क्या आप भी होते हैं कंफ्यूज, कहाँ लगाएं डू कहाँ लगाएं डज, या आपको भी होती है दिक्कत कैसे करें हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट, कैसे बनाएं क्वेश्चन वर्ड, कैसे बनाएं इंट्रोगेटिव, तो वीडियो आपके लिए है। आज आप पूरा वीडियो देखिए। इस बात का दावा है, गारंटी है कि आज के बाद आपको किसी प्रकार कोई डाउट नहीं रहेगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस पे। दोस्तों, हमारा दावा है कि अगर आपने इस वीडियो को आज पूरा देख लिया तो आज के बाद कभी आपको इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन वर्ड में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अगर आज आप हमारे साथ वीडियो में पूरा बने रहे तो जीवन भर के लिए आपको इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन वर्ड में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। अभी तक जो भी कन्फ्यूजन था आज मैं सारे कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। तो बने रहें आप हमारे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो सिर्फ उसी के लिए है जो सीखना चाहता है, जो पढ़ना चाहता है, क्योंकि हम वीडियो उसी के लिए बनाते हैं जो पढ़ना चाहता है। तो चलिए आसान तरीके से आपको आज मैं समझाता हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम जानेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, यानी प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब प्रश्न पूछना कैसे, जैसे तुम क्या करते हो, वह क्या कर रहा है, तुम कब आओगे, वे कब जाएंगे, तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो। यानी समझें, जब आप अपने डेली लाइफ पे किसी से प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न किसी प्रकार का भी हो सकता है, तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। यानी कि ऐसे वाक्य जिनकी सहायता से हम प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं वो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। एक हमारा ऐसा सेंटेंस होता है जब हम क्या से क्वेश्चन शुरू करते हैं। जब हम क्वेश्चन कहाँ शुरू करते हैं, क्या से शुरू करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल सामने हैं, क्या वह कठिन परिश्रम करता है, क्या तुम मुझे जानते हो, क्या हम पुस्तकें पढ़ते हैं, क्या वह गाना गाती है, क्या तुम खाना खाते हो, क्या वह मंदिर जाती है। यानी जब क्वेश्चन क्या से प्रारंभ हो तो एक तो इंट्रोगेटिव टाइप वो हो गया कि जब हमें क्या से क्वेश्चन प्रारंभ करना है उसे हम कह सकते हैं टाइप फर्स्ट, इंट्रोगेटिव का टाइप फर्स्ट। एक तो हम इसे जानेंगे और दूसरा हमारा है जब हमारा क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो। जैसे तुम कहाँ रहते हो, वह क्यों रोता है, वह स्कूल कब जाता है, उसके पास कितने पैसे हैं। यानी एक तो ऐसे क्वेश्चन जो क्या से शुरू होंगे, दूसरे कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किस लिए, इस टाइप के क्वेश्चन। यानी कि जब क्वेश्चन आपका क्या से प्रारंभ होगा तो उसका आंसर आपको हाँ नहीं में देना होता है, और जब क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होता है तो उसमें आपको रीजन देना पड़ता है। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि जब क्वेश्चन हमारे क्या से प्रारंभ होते हैं तो उन्हें हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि क्वेश्चन वर्ड को कैसे ट्रांसलेट करता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या कहलाते हैं या क्या होते हैं। यानी ऐसे सेंटेंस जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। हम अपने डेली लाइफ में अक्सर क्वेश्चन करते रहते हैं, क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जो प्रश्न पूछने का या क्वेश्चन पूछने का कार्य करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। मैंने आपको बताया कि ये दो तरह के सेंटेंस होते हैं। एक ऐसे सेंटेंस जब सेंटेंस हमारा क्या से प्रारंभ होता है, जैसे क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या वे जा रहे हैं, क्या राम पूजा कर रहा है, क्या हम खाना खा रहे हैं, क्या माँ खाना बना रही हैं। दूसरे जो क्यों, कहाँ, कैसे, यानी क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होते हैं। जैसे वह कहाँ रहता है, तुम क्या करते हो, वह मेरी बात क्यों नहीं मानता है, बच्चे क्यों नहीं पढ़ते हैं। तो ऐसे सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे। यानी ऐसे सेंटेंस जो क्या से प्रारंभ होते हैं उन्हें हमें किस तरह से ट्रांसलेट करना है। तो चलिए जान लेते हैं। जब प्रेजेंट सिंपल में कोई भी सेंटेंस क्या से प्रारंभ होगा तो उसे हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। चाहे प्रेजेंट सिंपल हो, चाहे पास्ट सिंपल हो, चाहे फ्यूचर सिंपल हो, या कोई भी टेंस हो, चाहे परफेक्ट हो, कॉन्टिन्यूअस हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो,
कोई भी सेंटेंस है जब उसके वाक्य क्या से प्रारंभ होंगे तो हमेशा हम उसकी हेल्पिंग वर्ब को पहले लाएंगे। याद रखें, जब जितने भी टेंस हैं अगर उनके कोई भी वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं, कहाँ से प्रारंभ होते हैं, क्या से प्रारंभ होते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। याद रखें मेरी बात को, जब आपका क्वेश्चन क्या से प्रारंभ होगा तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लाना है, फिर सब्जेक्ट लाना है, फिर मेन वर्ब लानी है, देन आपको ऑब्जेक्ट लाना। जो भी बाकी स्ट्रक्चर, किसी में थर्ड फॉर्म लगती है, किसी में आईएनजी फॉर्म लगती है, तो बात ही बात है। लेकिन आप इतना याद रखें कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से प्रारंभ होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी सहायक क्रिया लाएंगे। तो चलिए, क्योंकि आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट सिंपल टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैंने आपको बताया है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है। तो अगर आपने अभी तक मेरे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके पहले उन वीडियो को देख लीजिए। हमने प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस करा दिए हैं। आज हमारा टॉपिक है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो प्रेजेंट सिंपल में इंट्रोगेटिव सेंटेंस फार्मूला होता है डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। एक बार फिर समझें आप कि जब हम प्रेजेंट सिंपल का इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले उसकी हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, यानी डू या डज, फिर सब्जेक्ट प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लास्ट में आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट या जो भी बचा हुआ सेंटेंस का पार्ट रहेगा। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमें दो चीज़ें दी गई हैं, डू और डज। तो हम जान लें कहाँ हमें डू का प्रयोग करना है और कहाँ हमें डज का प्रयोग करना है। इसे आप ध्यान से समझें। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि हम कहाँ डू का प्रयोग करें और कहाँ डज का प्रयोग करें। तो आप टेंशन ना लें, आज हम आपको सारा कन्फ्यूज़न दूर करेंगे। तो आप बने रहें हमारे वीडियो के अंत तक, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपके सारे डाउट दूर होंगे। ये नहीं कि आपने थोड़ा वीडियो देखा और छोड़ के भाग गए, तो आपका डाउट बना रहेगा। अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो इस बात की गारंटी है कि आपको किसी प्रकार कोई डाउट, आज सारे डाउट खत्म हो गए। आपके जितने भी डाउट थे आज के बाद आप प्रेजेंट सिंपल टेंस को देखते ट्रांसलेट कर लोगे। तो चलिए जान लेते हैं कहाँ डू का प्रयोग करें और कहाँ डज का प्रयोग करें। जब आपका सब्जेक्ट होगा ही, सी, इट या नेम, ध्यान दें, ही, सी, इट, नेम, तो उसके पहले आपको क्या करना है, डज का प्रयोग करना है। याद रखें, इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट सेंटेंस में डज पहले आएगा, सब्जेक्ट के पहले आएगा। अगर आपके सब्जेक्ट हैं आई, बी, यू, दे या प्यूरल, तो उससे पहले आपको डू लाना है। क्या लाना आपको, अगर आपका सब्जेक्ट है ही, सी, इट या फिर नेम, तो उसके पहले आपको क्या करना है, डज का प्रयोग करना है। अगर आप सब्जेक्ट है आई, बी, यू, दे या फिर प्यूरल, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है तो आप यहाँ पे दे कर लेंगे, THE बाई दे होता है, याद रखें आप इसको। तो याद रखेंगे सब्जेक्ट जब आपका क्या रहेगा, आई, बी, यू या फिर दे या फिर आपका रहेगा प्यूरल, तो आपको उसके पहले क्या करना है, डू का प्रयोग करना है। अगर आपका सब्जेक्ट है ही, सी, इट या नेम, तो उसके पहले आपको क्या करना है, डज का प्रयोग करना है। चलिए अब इसको हम कुछ सेंटेंस की सहायता से अच्छे से समझते हैं। हमारा आज का पहला सेंटेंस है, क्या तुम प्रतिदिन पढ़ती हो। तो सेंटेंस हमारा कहाँ शुरू हुआ है, क्या से शुरू हुआ है। तो क्या से शुरू हुआ है, यानी मैंने आपको बताया है कि जब सेंटेंस हमारा क्या से प्रारंभ होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। और हेल्पिंग वर्ब कैसी लाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा उसी तरह से हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम है, तो तुमको कहते हैं यू, और यू के पहले क्या लाना है, डू लाना है।
अभी मैंने आपको बताया है कि जब सब्जेक्ट आपका यू रहेगा उसके पहले आप क्या करेंगे, डू लाएंगे। अब हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, अब हमें क्या लाना है, वर्ब लाना है। तो वर्ब क्या है, पढ़ना, तो हो गया रीड। अब क्या तुम प्रतिदिन पढ़ती हो, अब क्या है प्रतिदिन, डू यू रीड हो जाएगा, प्रतिदिन क्या कहते हैं, डेली या एवरीडे, जो आपको लगाना है लगा सकते हैं। आप डेली का भी प्रयोग कर सकते हैं और एवरीडे का प्रयोग कर सकते हैं। तो सेंटेंस हमारा था क्या तुम प्रतिदिन पढ़ती हो, तो डू यू रीड डेली। तो हमारा बन गया डू यू रीड डेली। एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कैसे ट्रांसलेट करना है याद रखें, जब भी आपका क्वेश्चन क्या से प्रारंभ होगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, फिर सब्जेक्ट लाएंगे, फिर वर्ब लाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लाना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लाना है। क्योंकि प्रेजेंट सिंपल का होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब डू या डज, तो या तो आपको डू का प्रयोग करना है या फिर आपको डज का प्रयोग करना है। मैंने अभी आपको बताया है कि जब सब्जेक्ट होगा आपका आई, बी, यू, दे या फिर प्लूरल हो तो वहाँ आपको डू का प्रयोग करना है सब्जेक्ट के पहले। अगर आपका सब्जेक्ट होगा ही, सी, इट या नेम तो उसके पहले आप क्या करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। चलिए कुछ सेंटेंस की सहायता से आपके और डाउट दूर करते हैं। आप वीडियो पूरा देखें, आज आपके सारे डाउट दूर होंगे, जाइएगा नहीं कहीं, बस ध्यान रहे आपका जो मैं बता रहा हूँ, मेरी बातों पे ध्यान रखें, पूरे कंसंट्रेशन के साथ आज आप इसको देख लें। अगर आपने एक बार इसको पूरा देख लिया तो आज के बाद आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है क्या हम एक दूसरे को जानते हैं। सेंटेंस हमारा कहाँ शुरू हुआ है, क्या से शुरू हुआ है, यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब कैसे लानी है, सब्जेक्ट अनुसार। तो क्या हम एक दूसरे को जानते हैं, सब्जेक्ट हमारा क्या है, हम, यानी बी, और बी के पहले क्या लाएंगे, डू, डू बी, जानना, क्योंकि सब्जेक्ट बदलाना वर्ब, जानना कहते हैं नो, एक दूसरे को तो हो जाएगा ईच अदर। यानी आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आपको सिर्फ सेंटेंस को ध्यान से देखना है कि जब प्रश्न पूछा है तो प्रश्न कैसे पूछा है। प्रश्न हमारा क्या से प्रारंभ हुआ है या क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हुआ है। अगर क्या से प्रारंभ हुआ है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को ही लाएंगे, फिर सब्जेक्ट लाएंगे, फिर वर्ब लाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लाएंगे। तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं, आप भी करें हमारे साथ। तो सबसे पहले हम क्या लाएंगे, डू लाएंगे। अब मन में सवाल डू क्यों आया, क्योंकि सब्जेक्ट है हम यानी बी, और बी के पहले आता है डू, तो डू बी, फिर वर्ब आएगी नो, फिर एक दूसरे को तो ईच अदर। तो क्या बना हमारा ये, डू बी नो ईच अदर, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं, तो डू बी नो ईच अदर। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं। हमारा सेंटेंस है क्या वह मुझे पसंद करती है। तो मैंने क्या बताया है, सबसे पहले आपको देखना है कि सेंटेंस शुरू कहाँ से हो रहा है। तो सेंटेंस आपको शुरू हो रहा है क्या से, यानी जब क्या से सेंटेंस शुरू होगा तो क्या करेंगे आप, हेल्पिंग वर्ब को पहले लाएंगे। कौन से हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, डू लाएंगे या डज लाएंगे, तो सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है, क्या वह मुझे पसंद करती है, सब्जेक्ट है वह, तो वह, तो क्योंकि लड़की है तो सी, और सी के पहले हम क्या करेंगे, डज लाएंगे। आप ध्यान दें, जो हेल्पिंग वर्ब आपकी होगी सब्जेक्ट के अनुसार ही होगी। तो डज सी, पसंद करना होता है लाइक, मुझे यानी मी, और लगा दें क्वेश्चन मार्क। हाँ, क्वेश्चन मार्क आप लगाना मत भूलना। तो बना क्या हमारा, क्या वह मुझे पसंद करती है, तो डज सी लाइक मी, डज सी लाइक मी। अगर आप मन में सवाल आ रहा कि डज क्यों आया है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, सी है, और सी के पहले हम क्या करेंगे, डज लाएंगे। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं, आपका और डाउट दूर करते हैं। क्या पिताजी हमेशा अपना पर्स भूल जाते हैं, क्योंकि अब जानिए पहचान भी जाननी है। मैंने आपको बताया है
कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान होती है वाक्य अंत में ता है, ती है, ते है। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस अब क्या है, क्या पिताजी हमेशा अपना पर्स भूल जाते हैं। अंत में क्या ते हैं। अब क्योंकि पिताजी सब्जेक्ट क्या है हमारा पिताजी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पिताजी हैं यानी पापा, तो एक वचन है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डज लाएंगे। तो आ जाएगा आपका डज। याद रखें किसी का भी नाम होगा, मैंने बताया नाम के पहले क्या करना है, आपको डज का प्रयोग करना। पापा भी एक नाम है तो डज, फिर पिताजी यानी फादर, डज फादर। अब भूलना होता फॉरगेट क्योंकि हमेशा है तो ऑलवेज। अब लगा देंगे वर्ब, फिर लगाएंगे बचा हुआ सेंटेंस, तो हमारा बनेगा डज फादर ऑलवेज फॉरगेट हिज पर्स। सेंटेंस था क्या पिताजी अपना पर्स, सॉरी क्या पिताजी हमेशा अपना पर्स भूल जाते हैं, तो डज फादर ऑलवेज फॉरगेट हिज पर्स। तो इसको भी हमने आसानी से ट्रांसलेट कर दिया। चलिए एक और देखते हैं, क्या वे मेरे बारे में जानते हैं। तो क्योंकि अंत में देखिए क्या है, अंत में ते हैं, यानी सेंटेंस आपका प्रेजेंट सिंपल, और प्रेजेंट सिंपल है और क्या है, सेंटेंस कहाँ शुरू हुआ, क्या से शुरू हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट हमारा वे है, यानी आएगा डू, डू दे, वे को बोलते हैं दे, जानना होता है नो, मेरे बारे में तो अबाउट मी, तो हमारा बन जाएगा डू दे नो अबाउट मी, क्या वे मेरे बारे में जानते हैं। तो इस तरह से हमने आपको आज बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब वो सेंटेंस क्या से प्रारंभ होते हैं तो हमें किस तरह ट्रांसलेट करना है। एक बार मैं फिर बता देता हूँ आपको कि जब क्या से सेंटेंस प्रारंभ होगा तो सबसे पहले आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे वर्ब, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। अभी जाइएगा नहीं, क्वेश्चन वर्ड अभी बाकी है। तो चलिए अब क्वेश्चन वर्ड को जान लेते हैं, उसके भी सारे डाउट दूर कर लेते हैं। अब हम जानेंगे कि क्वेश्चन वर्ड को किस तरह ट्रांसलेट करना है। यानी जब प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपसे कोई प्रश्न पूछे, प्रश्न कैसे पूछेगा, क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करके। यानी मैंने भी आपको बताया है कि क्वेश्चन वर्ड हमारे कैसे होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कैसे होते हैं क्वेश्चन वर्ड। जैसे मानिए कि तुम कहाँ रहते हो, तो यहाँ क्वेश्चन हमारा क्या हुआ है, कहाँ। फिर वह क्यों रोता है, तो यहाँ पे क्या हुआ, क्यों क्वेश्चन आया। वह स्कूल कब जाता है, उसके पास कितने पैसे हैं, कितना, कब, कहाँ, क्यों, किस लिए। जब इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो यानी जिसका उत्तर आपको कारण में देना होगा। जैसे मैंने कहा तुम कहाँ रहते हो, तो आपको बताना पड़ेगा सतना रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, इंदौर रहते हैं। वह स्कूल कब जाता है, तो आपको टाइम बताना पड़ेगा। यानी जब क्वेश्चन आपके कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किस लिए, किसके साथ, जब इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं तो उसे आप किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, आज हम इसको जानेंगे। तो चलिए अब देरी न करते हुए हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला जानेंगे। तो आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं। यानी जब प्रश्न क्यों, कहाँ, कैसे, कब से पूछा जाएगा तो हमारा क्वेश्चन वर्ड कहलाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग WH यानी वही क्वेश्चन वर्ड लाना है। WH का मतलब क्या है, या तो क्वेश्चन W से या तो S से पूछा जाएगा। यानी सबसे पहले जो क्वेश्चन आपसे पूछा है आपको उसे लाना है, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लानी है। और मैंने आपको बताया है कि हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करना है, सब्जेक्ट के अनुसार। यानी सबसे पहले आप क्या करेंगे, WH लाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है। याद रखें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, यानी अगर क्वेश्चन आपका कब से पूछा तो कब की मीनिंग, कहाँ पूछा है तो कहाँ की मीनिंग, क्यों पूछा है तो क्यों की मीनिंग। अभी हम सेंटेंस में आपको सारे डाउट दूर करेंगे, आप टेंशन मत लें, बस वीडियो के अंत तक बने रहें। यानी सबसे पहले आपको WH यानी क्वेश्चन वर्ड,
फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर मेंबर की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अब चलिए जो मैंने अभी आपको फार्मूला बताया है तो अब इसका यूज कैसे करना है ये भी तो सिखा दें। नहीं तो आप मैंने तो फार्मूला जान लिया लेकिन आप जान ही ना पाएंगे यूज कैसे करना है तो किसी काम का नहीं रहेगा। तो चलिए कुछ सेंटेंस की सहायता से मैं आपको सिखाता हूँ इनका यूज कैसे करना है फार्मूले का आपको। अब हमारा सेंटेंस है वह अपना नाश्ता कब करती है। तो मैंने अभी आपको बताया है सबसे पहले सेंटेंस में आपको क्या देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो वह अपना नाश्ता कब करती है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कब, अंत में ती है यानी प्रेजेंट सिंपल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप क्वेश्चन लिखेंगे यानी क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कब, तो आप लिखेंगे कब की मीनिंग। तो कब को क्या कहते हैं वेन कहते हैं, तो हम लिखेंगे कब की मीनिंग। फिर क्या करना है आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो हेल्पिंग वर्ब दो होती हैं डू या डज। तो सब्जेक्ट क्या है आपका हुआ है तो वह पहले आएगा डज। फिर क्योंकि लड़की है तो सी, वेन डज सी। अब नाश्ता करना तो होता है टेक, अपना नाश्ता तो हर ब्रेकफास्ट। तो आपका बना वेन डज सी टेक हर ब्रेकफास्ट। वह अपना नाश्ता कब करती है तो वेन डज सी टेक हर ब्रेकफास्ट। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार मैं फिर समझाता हूँ, आप बस ध्यान दें कि करना कैसे है। तो सबसे पहले आप सेंटेंस को पढ़ लें वह अपना नाश्ता कब करती है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कब, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है तो सबसे पहले आप लिखेंगे जो क्वेश्चन पूछा आपसे, जो प्रश्न पूछा है आप पहले उसे लिख दें बिना कुछ सोचे समझे। जो प्रश्न आपसे पूछा है आप उसे लिखें कब यानी वेन। फिर क्या करेंगे आप उसकी हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। कैसे लाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हुआ है तो एक पहले आएगा डज, फिर सब्जेक्ट सी, फिर वर्ब तो टेक, फिर है अपना नाश्ता तो हर ब्रेकफास्ट। तो ये हमारा क्या बन गया वेन डज सी टेक हर ब्रेकफास्ट। चलिए एक सेंटेंस और लेते हैं जिससे आपका डाउट और क्लियर हो जाए। हमारा अगला सेंटेंस है उसके पापा उसे हमेशा क्यों पीटते हैं। सेंटेंस क्या है ध्यान से समझें। उसके पापा उसे हमेशा क्यों पीटते हैं, अंत में आया थे यानी ये बात तो फिक्स हो गई, सेंटेंस हमारा प्रेजेंट सिंपल है। अब मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लाना है। तो आपको पता ही हो क्यों, क्वेश्चन क्या पूछा है क्यों। तो पहले क्यों की मीनिंग, फिर क्या करना है आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो कैसे लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार यानी उसके पापा यानी आएगा डज, उसके पापा यानी हिज फादर, सब्जेक्ट हुआ आपका। वाई डज हिज फादर, पीटना होता है बीट उसे यानी हिम। तो बना आपका वाई डज हिज फादर ऑलवेज बीट हिम, क्योंकि हमेशा है तो इसलिए हमने क्या यूज़ किया है ऑलवेज का यूज़ किया है। पीटना होता है बीट उसे यानी हिम। तो वाई डज हिज फादर ऑलवेज बीट हिम हमने कैसे ट्रांसलेट किया, सबसे पहले हमने क्या किया जो क्वेश्चन पूछा था क्यों तो लिख दी क्यों की मीनिंग। फिर क्या बताया था हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है क्योंकि उसके पापा है तो आएगा डज, फिर सब्जेक्ट आया हिज फादर हमेशा तो ऑलवेज, पीटना तो बीट उसे यानी हिम। तो उसके पापा उसे हमेशा क्यों पीटते हैं तो वाई डज हिज फादर ऑलवेज बीट हिम। अगला सेंटेंस हमारा है तुम उसके बारे में क्या सोचते हो। अब आपको क्या करना है सबसे पहले क्वेश्चन पहचानना है कि प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगर आप यही ना जान पाएंगे तो आप कभी ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो तुम उसके बारे में क्या सोचते हो, क्वेश्चन क्या है अरे भाई सोचते क्या हो, क्या सोचते हो, यही तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे क्या। क्वेश्चन हमारा क्या है क्या। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे क्या की मीनिंग व्हाट, क्योंकि सब्जेक्ट है तुम तो आएगा डू, फिर सब्जेक्ट यू सोचना थिंक तो उसके बारे में तो अबाउट हिम। तुम्हारा क्या बन जाएगा व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिम, व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिम।
तुम उसके बारे में क्या सोचते हो, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिम। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, तुम कितना पैसा कमाते हो। जब क्वेश्चन आपका कितना से हो तो नाउन हमेशा उसके साथ आएगा। किसके साथ आएगा? क्वेश्चन के साथ आ जाएगा। याद रखना है कि जब क्वेश्चन आप किससे हो, कितना से होगा, कितना से हो, कौन सा से हो, तो क्वेश्चन वर्ड हमेशा नाउन के साथ रहेगा। तो तुम कितना पैसा कमाते हो, तो कितना के लिए हाउ मच, कितना के लिए क्या यूज करें हम लोग, हाउ मच। तो हो जाएगा अब कितना के लिए क्या हो जाएगा, हाउ मच। क्योंकि अनकाउंटेबल है, अगर काउंटेबल होता तो होता हाउ मेनी। हाउ मच फिर पैसा यानी मनी, फिर आएगा सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो आएगा डू, फिर यू कमाना अर्न, तो हो जाएगा इसका हाउ मच मनी डू यू अर्न। तुम कितना पैसा कमाते हो, तो हाउ मच मनी डू यू अर्न। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। तुम कौन सा अखबार पढ़ते हो। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, पहचानना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कौन सा, ये ना पूछा है तुम कौन सा अखबार पढ़ते हो, तो कौन सा के लिए विच। अब कौन सा अखबार, तो इतना क्वेश्चन क्या है आपका, कौन सा अखबार, तो विच न्यूज पेपर। अब तुम है तो डू, फिर सब्जेक्ट यू, पढ़ना रीड, तो क्या बना आपका विच न्यूज़पेपर डू यू रीड। तुम कौन सा, विच न्यूज़पेपर डू यू रीड, तुम कौन सा अखबार पढ़ते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन था तो कौन सा था, तो लिखा क्या, कौन सा अखबार, तो विच न्यूज़पेपर। फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट था यू, तो पहले हम क्या करते हैं, डू का प्रयोग, पढ़ना तो रीड। आज हमने आपको इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड दोनों ही आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाया है। अगर आपके अंदर पढ़ने की इच्छा है, लालच है, सीखने की लालच है, तो आप आसानी से इसको सीख लेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस तो आपको ही करनी पड़ेगी ना। हम कितना ही पढ़ा देंगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपसे नहीं बन पाएगा। तो आप इन्हीं सेंटेंस की प्रैक्टिस करें, वीडियो को बार बार देखें जब तक आपको समझ में नहीं आता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही आपको बहुत सारी वीडियो प्राप्त होते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।